डी मीडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के पहले दिन शुक्रवार को कथावाचक श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने श्रोताओं को कहा कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति दुखी है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसकी इच्छाएं हैं। जितना इच्छाएं कम होती जाएंगी, इंसान उतना ही सुखी होता जाएगा। उन्होंने कहा कि कितने ही दुख आए, भगवान को शिकायत नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनको धन्यवाद देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस जगत में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास आप जितना भी नहीं है, लेकिन फिर भी वह खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे हैं। तो जीवन में धर्म करना चाहिए और सदा ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। अच्छा बताओ, भगवान से आप लोगों को शिकायतें हैं या नहीं? कुछ लोग शिकायत करते हैं, भगवान तुमसे बड़ी शिकायत है, तुमने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये नहीं दिया। लोग भगवान से शिकायत करते हैं, हे भगवान तुमने हमें बेटा नहीं दिया, तुमने हमें बेटी नहीं दी, तुमने हमें पैसा नहीं दिया। एक आदमी मेरे पास आया, बोला महाराज जी मेरा पड़ोसी 10,000 के जूते पहनता है। मैंने कहा यदि 10,000 के जूते पहनने वाले को तुम देखोगे ना तो सदा दुखी रहोगे। ये मत देखो कि तुम्हारा पड़ोसी 10,000 के जूते पहनता है, अरे ये देखो कि तुम्हारे शहर में, तुम्हारे गांव में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास जूता पहनने को पांव नहीं है। कम से कम तुम्हारे पास 2 पांव तो दिए ना ईश्वर ने। आपके आसनसोल में बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके पास पांव नहीं है। जानते हैं ऐसे लोग क्यों होते हैं? ताकि आप देख सकें और ईश्वर का धन्यवाद दे सकें कि विधाता आपने हमें कितनी अच्छी जिंदगी दी है, हम अपने पांव से चल रहे हैं। बताइए आपके पास ईश्वर ने इतना दे रखा है या नहीं कि आप ईश्वर का धन्यवाद दे सकें? आप बंगाल में रहते हैं, आज भी बंगाल में हजारों लोग ऐसे हैं जो फुटपाथ पर सोते हैं। आप अच्छे हैं ना उन लोगों से? आज भी बंगाल में ऐसे लोग होंगे, आप अपने कपड़े पहनने वाले जब उतार कर आप कह दें कि ये कपड़े मैं किसी को देना चाहता हूं या चाहती हूं, तो कपड़े लेने वालों की लाइन लग जाएगी कि भाई हमें दे दो। ऐसे लोग हैं। आपकी उतारी हुई साड़ी आप किसी को देना चाहें तो लेने वाले 50 होंगे, और आप फिर भी कहते हैं कि ईश्वर तुमने हमें क्या दिया? अरे राम राम, जो दिया है धन्यवाद दीजिए। क्या दी भगवान ने आपको? देखने को आंखें दी हैं, सुनने को कान दिए हैं। अंधा बना दिया होता तो क्या कर लेते? बहरा बना दिया होता तो क्या कर लेते? अरे आज भी समाज में ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, आप पेट भर खा रहे हैं। इसलिए धन्यवाद देना सीखिए। तो भगवान का धन्यवाद। प्रिय भक्तों, भगवान सारे दुखों से हमें बचाते हैं। बताओ दुख कितने प्रकार का होता है मैया? मैया होगी पंचायत आपकी? कितने प्रकार का दुख होता है बताओ? 3 प्रकार का, दैहिक, दैविक और भौतिक। जो शरीर से उत्पन्न हो, दैहिक ताप, बुखार, सर्दी, जुकाम, कैंसर इत्यादि। दैहिक जो देवताओं से दुख मिले, अधिक गर्मी, अधिक सर्दी, अधिक बारिश, ओलावृष्टि, ये देवताओं से मिला, दैविक ताप। और भौतिक प्राणियों से, किसी का एक्सीडेंट हो जाना, किसी जानवर ने मार दिया, किसी जीव ने नुकसान पहुंचाया, ये भौतिक प्राणियों से जो दुख मिले भौतिक ताप है। संसार में प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी दुख से परेशान है। प्रत्येक व्यक्ति संसार में दुखी है। आप में से कितने लोग दुखी हैं? हाथ उठा के बताओ। जो दुखी हैं, वो जो परेशान हैं, वो हाथ उठाएंगे। जो दुखी हैं वो हाथ उठाएं। हर व्यक्ति किसी ना किसी चीज से दुखी है। कोई शरीर से दुखी है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, सिर में दर्द है। कोई परिवार से दुखी है कि बहू अच्छी नहीं, बेटा अच्छा नहीं, सास अच्छी नहीं, जेठानी अच्छी नहीं, लोग परेशान करते हैं। तो कोई आर्थिक रूप से परेशान है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में रहे तो उदास।
थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। प्रत्येक व्यक्ति संसार में दुखी है। कैसे? कोई तन से दुखी है। करोड़पति आदमी है पर दाल के पानी में रोटी भिगा भिगा के खाता है। क्यों जी? 56 भोग क्यों नहीं खाता? बोले ज्यादा खाएंगे ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, मर जाएंगे। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है। मन बड़ा परेशान करता, मन बड़ा अशांत है। बेटा सुनता नहीं है महाराज, बेटी सुनती नहीं, पत्नी नहीं सुनती, पति नहीं सुनता, बड़े सब कुछ है पर शांति नहीं। तो तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन के बिना परेशान है। दिन भर कमाते हैं, पेट भर रोटी मिल जाए इतना भी नहीं हो पाता। बच्चों को पढ़ाएं कि बच्चों को खिलाएं कि अपनी जरूरतें पूरी करें। प्रत्येक व्यक्ति दुखी है, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से। अच्छा बताओ, संसार के दुख से बचना हो तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अच्छा ये बताओ, ज्यादा इच्छाएं रखने वाला व्यक्ति सुखी होता है या कम इच्छाएं रखने वाला व्यक्ति सुखी होता है? ज्यादा जरूरत वाला व्यक्ति सुखी है या कम जरूरत वाला? जिसकी इच्छाएं ज्यादा है वो सुखी है या जिसकी इच्छाएं, अच्छा जिसकी इच्छाएं कम है वो कम दुखी है और जिसकी इच्छाएं ज्यादा है वो ज्यादा दुखी है। और बताओ, किसी की इच्छा शून्य हो जाए, कोई इच्छा ही ना हो, तो वो दुखी है कि सुखी है? जोर से, जोर से। सुखी है। तो सुखी होने का मूल मंत्र क्या है? बोले इच्छाओं को शून्य कर दिया जाए। कोई इच्छा ही नहीं है तो सुखी है आदमी। आपकी जितनी इच्छाएं होंगी उतना आपको दुख उठाना पड़ेगा। इसलिए बड़े बड़े साधु संत कहते हैं कि जीवन में इच्छाएं कम हो। चाह गई चिंता मिटी, मनवा वे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहंसा है। बताओ, मीराबाई को क्या चाहिए था? भाई आपके पास कितना सोना है? 15 किलो है। पीछे वाली मई आपके पास कितना सोना है? 10 किलो? नहीं, मीराबाई के पास कितना सोना था मैं उनकी बात कर रहा हूं। आप लोगों के पास, किसी के पास थोड़ा, किसी के पास ज्यादा, किसी के पास बहुत ज्यादा भी हो सकता है ना। मीराबाई के पास पूरा कमरा, एक कमरा सोने से भरा था। भाई राजा की बेटी है और राजकुमार से विवाह हुआ। भोजराज पति का नाम था, जो कि राजा थे, और राजाओं के पास सोना चांदी खूब भरा पड़ा है। मीरा के पास इतना सारा सोना था, चांदी कितनी रही होगी, लेकिन उसने सोने में दिल नहीं लगाया, गोल्ड में मन नहीं लगाया, चांदी में मन नहीं लगाया। उसने अपना मन कहां लगाया? गिरधर गोपाल में। और इच्छाएं कैसी हो गई? शून्य। आपके पास कितना सोना होगा? मीराबाई के पास कितना था, लेकिन उन्होंने अपने सोना चांदी में मन ना लगाकर, होते हुए भी उन्होंने भगवान में मन लगाया। समझदार वो लोग नहीं हैं जो सोना चांदी में मन लगा रहे हैं, समझदार वो लोग हैं जो भगवान के चरणों में मन लगा रहे हैं। इसलिए मीरा मरकर भी जिंदा है सबके हृदय में, सबके दिलों में। मीरा का सूत्र है, मेरे तो गिरधर गोपाल। आगे आप बोलो। दूसरो ना, इसका मतलब क्या है कि मेरे भगवान के सिवा मेरा दूसरा कोई नहीं। बस ये सिद्धांत आपका हो कि एक गिरधर के सिवा मेरा कोई नहीं है। तो धन भगवान को माना जाए और इच्छाएं अपनी कम की जाए। जितनी कम इच्छाएं उतना ज्यादा सुखी और स्वस्थ व्यक्ति।